रिश्ते तो वैसे ही खत्म होते जा रहे हैं। भाई को भाई नहीं मिलेगा, बहन को बहन नहीं मिलेगी, यानी 4 बच्चे किसी के होते ही नहीं, एक बच्चा होता है, भाई भाई होते ही नहीं, चाचा ताऊ के रिश्ते खत्म, बुआ मौसी के चाची के रिश्ते खत्म, तो सारे रिश्ते तो हम वैसे ही खत्म कर ले रहे हैं। हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हम किस परिपाटी को डाल रहे हैं, हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हमें पता नहीं है। हम जो पेड़ बो रहे हैं, हम जो बीज बो रहे हैं, इसका वृक्ष क्या होगा ये हमें नहीं मालूम। बहुत विशीला वृक्ष बना के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत विशीला। प्रियजनों, हमारे जीवन में रिश्ते ही तो हैं, सबसे बड़ा धन रिश्तों का ही तो है। वो रिश्ते तो हम मारते जा रहे हैं, उन रिश्तों को खत्म करते जा रहे हैं, उन रिश्तों को हम खत्म करते जा रहे हैं। और प्रियजनों, ये कहती है लालने पालने दुखम, लालन पालन में बड़ा दुख है, मैं बालक नहीं करूंगी। ब्राह्मण बड़े दुखी मन से चले जाते हैं, ब्राह्मण तो चले जाते हैं, इतनी देर में इसकी बहन आ गई। और जिस समय एकदा भगनी तस्या तद्ग्रहम स्वेच्छया गता, किसी ने बुलाई नहीं, किसी ने निमंत्रण नहीं भेजा, अपने आप आ गई। इसने देखा अरे मेरी बहन आ गई, गले से लगाई, अरे बहन तू खूब आई, अरे ये तो बता, मैं सुन रही ये जीजा जी क्या कह रहे हैं। बोले अरे बहन तेरे जीजा जी की बुद्धि खराब है गई है, यूं कहें कि ये फल खा ले तेरी संतान हो जाएगी, तो या फले खाने से मेरी संतान हो जाएगी। बोले नाना बहन मैं संतान नहीं पैदा करना चाहती। बोले हाँ बहन तू संतान पैदा कर भी मत, तुझे संतान पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोले फिर क्या करूं। बोले मेरे संतान होगी, मैं वो बालक तुझे दे दूंगी, तू जीजाजी से कह देना तेरे संतान हो गई। अरे बहन ऐसा कैसे, ऐसा कह, तेरे जीजाजी घर में मैं हूं घर में, ऐसी झूठ में कैसे बोलूंगी। बोले ऐसा जीजाजी को कहूं भेज दे। तो या ने क्या किया, पति देव से बोली, जैसे ही ब्राह्मण आए और बड़े हंस के बोली, बोले देखो जी आज मेरी बहन आई है। अच्छा 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 तुम्हारी बहन आई है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी बहन आई है। तो बोले मैंने एक बात सोची है। बोले क्या। बोले मैंने ये सोची है कि मैं या फले खा लूं। बोले अरे देवी ये तो बड़ी अच्छी बात सोची है। बोले या फले खा लूं तो मेरे संतान है जाएगी। तो बोले हाँ देवी या फल खा लो। तो बोले एक काम तुमको भी करना है। बोले क्या करना है मुझे बता। बोले तुमको ये करना है कि जब मैं इस बुढ़ापे में गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरी प्राणों की रक्षा करने के लिए तुम्हें भी तो कोई तपस्या करनी चाहिए जिससे मेरी रक्षा हो जाए और बालक भी पुत्र हो। बोले हाँ देवी मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं पंडित जी के पास जाता हूँ और कोई अनुष्ठान रखवाता हूँ और जब तक तुम्हारे बालक नहीं हो जाएगा तब तक अनुष्ठान करूँगा। बोले ना 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 ऐसा कुछ मत करो, तुम ऐसा करो तुम तीर्थ यात्रा करने चले जाओ। अब पहले ऐसे तो तीर्थ यात्रा है ना कि तीर्थ यात्रा करने गए तो तुरंत गाड़ी में गए तुरंत वापस आ गए। अब तीर्थ यात्रा करने जाते थे पैदल, अब पैदल पैदल जाते थे तो 2-4 साल में लौट के आते थे। अब पंडित जी से बोली तुम तीर्थ यात्रा चले जाओ। पंडित जी शहर से तैयार हो गए। बोले एक पंथ दो काज, एक तो मेरे मन की भक्ति भी खराब है रही है तो अब लगता है कि अच्छा समय आ गया है, मेरे मन की भक्ति भी जागृत हो जाएगी और तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी, इधर संतान भी हो जाएगी। और उसी समय पंडित जी का मन बन गया, पंडित जी तीर्थ यात्रा चले गए। इसने वो फल गाय को खिला दिया।
फल गाय को खिला दिया, बहन को घर में रख लिया। अब तो बहन के 9 महीने बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुआ है, धुंधली के पुत्र हुआ है। पंडित जी तो थे नहीं, तीर्थ यात्रा करने गए, पंडित जी के पीछे से इसने नामकरण करा लिया। और प्रियजनों, गाय जिसको फल खिलाया उस गाय के भी बालक हुआ, जो समस्त शरीर मनुष्य का और कान गऊ की। तो जिसका समस्त शरीर मनुष्य का और कान गऊ के, तो सभी उसको गोकर्ण नाम से पुकारने लगे। और इसने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। अब गोकर्ण जी तो बड़े विद्वान, बड़े भक्त, कीर्तन करें, पूजा करें, सेवा करें, और मैया से पूछें, मैया हमारे पिताजी कहाँ हैं, हमारे पिताजी कब आएंगे। और धुंधकारी महाखल, खल माने आतंकवादी, समस्त ग्राम में उसने ऊधम मचा दिया। अपने बराबर के बालकों को कुएं में ले जाए और कुएं के अपने उस बालक से कहे, देख देख देख, मैंने तो कुआं में देखो। बोले मैं कुआं में, मैं तो यहाँ खड़ा हूं। बोले ना, तेरो जैसो कुआं में देखो। अब वो बालक कुआं में जाके उसके, देख तेरो जैसो ही है ना। बोले हाँ है, तो मेरो जैसो, ढक्का दे दे कुआं में। अब ऐसा दुष्ट धुंधकारी। पंडित जी आए, तीर्थ यात्रा पूरी हुई, आकर के देखा घर में 2 बालक। जैसे ही आए सबसे पहले गोकर्ण मिले। अरे देखा, अरे ये कैसा बालक है, इसके गऊ जैसे काम है। बोला हाँ पिताजी, मेरा नाम गोकर्ण है। गोदी में उठाया। जैसे ही गए धुंधली के पास, बोले हमारा बेटा कहाँ है। बोले ये तो दैव बस गऊ के पुत्र हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 पुत्र हो गए हमारे यहाँ, गऊ से भी पुत्र की प्राप्ति हुई और तुम्हारे भी पुत्र हुआ है। तुम्हारा पुत्र कहाँ है। इतनी देर में ग्रामवासी भागे चले आए। अरे मैया धुंधली, मैया धुंधली, मैया धुंधली, कहा बात है, क्या बात है। अरे तेरे बेटा ने हमारा सत्यानाश कर दियो, तेरे बेटा ने हमारा ये कर दियो, तेरे बेटा ने हमारा ये कर दियो। अब तो काई के खून बह रहे हो, काई की आंख फूट रही है, काई की टांग टूट रही है। तेरे धुंधकारी ने हमारा ये कर दियो, तेरे धुंधकारी ने हमारा ये कर दियो। पंडित जी ने देखी, हाय राम, ये सब कौन ने करो भैया। बोले तुम्हारे पुत्र ने करो। बोले मेरे पुत्र ने करो, मेरो पुत्र ऐसो। भाई समय पंडित जी समझ गए। पंडित जी उसी समय समझ गए। बोले फल सामने दिख रहा है, जो संत का फल है वो सामने दिख रहा है। गोकर्ण, गोकर्णो पंडितो ज्ञान। बोले अरे धुंधली, तेने मेरे संग छल कर दिया। तेने फल तो गाय को खिला दियो, बा फल के प्रभाव से देख गोकर्ण जैसा पुत्र उत्पन्न भयो, और तेने मेरे संग कोई छल कियो। जाको तू मेरा पुत्र बता रही है, वो मेरा पुत्र नहीं है सके, वो मेरा पुत्र नहीं है सके। भाई समय पंडित जी की मन की बड़ा कष्ट भयो। पंडित जी उल्टे पैर चले और उल्टे पैर जाके गंगा के तट पर बैठ गए।